Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabashanda rakara bashekebe. Rianda la laboroto no koria rakanda na mashaka taka lako no kori nikinda na mashekebe. Rabarakatana na mashata la koro no koti rekandi na mashekebe. Riko toro kondi nikila bashata radono no mashakaba. O riata la kanda na kara bashekebe rato lokunda na kara basheke. Riando morodebo lokuni kina mashaka taka ragadana na mashaka taka 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 o riata kata bashande na koli kire bashata radona na kata la bashekebe ribunda la kura khanda na mashata la kari na kata bashekebe ribanda la boro kotono na mashaka taka ragadana na mashaka ba ribolo kori nikinda na mashata radona na mashaka ba Rabarakatana na mashata la kori nikinda na mashekebe Riboro koto ro kondono no mashata la kara bashoko Riboro koto no kori likira bashata radono no mashakaba Liboro koto no kori likinda na mashata radana na mashekebe Riboro kondono no mashata la kara bashaka taka lagana mashekebe Ribono toli likina mashaka taka rakana mashokobo Ribondo no mashata la kande nikira bashaka takara gadana na mashakaba o rabala tuni andana ratulo kotoro konda na mashaka tara kandine mashekebe Riboro kotulo kurni kinda na mashata la kura na kanda masheke Raboro kotono kori likira bashaba rakana mashaka taka lakono mashoko Riba karaba rakyara kanda na karaba shaka balakana mashoko Rikana mashaka taka lakono kori likira bashaka taka ragadana na mashekebe Rabara bara 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 boro koto no koto lokoro no koto 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 rokoto lokono mashaka taka 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 Rika mashaka taka lagadana mashaka taka rakana mashaka taka lokono koti likira basheke हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हफ्ता भर संभाला और उसी फ्राइडे में खुदावन ने नियुक्त किया क्योंकि बहुत लोग ऐसा जो दिन प्रतिदिन मौत से ज़िंदगी में लड़ रहे हैं लेकिन ये खुदा की अनुग्रह से हम दिन प्रतिदिन बचाया जाता है जीवित वचन को जाहिर कराता है जीवित रह के जीवित इंसान ही जीवित वचन को बता सकता है सुना सकता है और सुन सकता है हालेलुया तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसकी करुणा सदा की है उसी के अनुग्रह के द्वारा आप और हम सुरक्षित पाए जाते हैं समस्या परिस्थिति हालात आते रहती है मेरे प्यारे भाई बहनों आप इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ताकि इस प्रार्थना सुसमाचार द्वारा किसी का हालात किसी का परिस्थिति चेंज हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन 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 हालेलुया आज की विषय प्रार्थना है कि जो श्राप है जो बंधनों में है कर्जे में है उन लोगों के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं कई साल से परमेश्वर को मसीह में होने के बावजूद भी उनकी हालात बदल नहीं सकती है उनकी परिस्थिति चेंज नहीं हो रहा है पहले जिस तरह उनकी हालात हो मरी हुई दशा की तरह था उस तरह उनकी हालात हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मरी हुई दशा की तरह रहता है बंधनों में उजड़े हुए रहते पति पत्नी का जो दशा रहता है एक शैतान की आत्मा एक मरी हुई जिंदगी की तरह दोनों पति पत्नी का बीच में प्रेशर डालता है लड़ाई झगड़ा करवाता है और जैसे कि बंधनों जो होता है श्राप जो होता है जो किसी ने आपको कह दिया है कि तेरे को कभी बच्चा नहीं होगा या कोई बोल दिया होगा कि तू पैसा का घमंड करता है तू गरीब बन जाएगा तेरे घमंड टूटेगा या कोई ने आपको ऐसे कहा होगा कि तू नौकरी का घमंड करता है कई लोग नौकरी का घमंड करते हैं और उसको कोई देख नहीं सकता और उसके मुंह से कुछ भी शब्द बोल देता है तो सामने वाला उसको मजाक समझ लेता है लेकिन एक श्राप बन के रह जाता है और उसकी जो नौकरी रहता है कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए उनकी नौकरी जो होता है बेस्ट चलते रहता है उसके बाद उस नौकरी क्या होता है छूट जाता है या उनके काम कार्य में गड़बड़ी होना चालू हो जाता है या आप दुकान दिए बिजनेस चला रहे हैं दुकान दिए है या बिजनेस चला रहे आपके घर में बरकत ठहरा है यदि आप बरकत में बढ़ रहे हैं तो ये खुदा ने आपको गिफ्ट किया है क्या किया है खुदा ने आपको गिफ्ट किया है और उसकी गिफ्ट के द्वारा आप बरकत में बढ़ रहे हैं तो उस बरकत में क्या करना चाहिए परमेश्वर की महिमा को देना चाहिए कैसे देना चाहिए यदि आप बरकत में बढ़ रहे हैं तो खुदा की ग्रेस जो आपकी बिजनेस में
खुदा की ग्रेस है जो आपकी बैंक बैलेंस में है, और खुदा की ग्रेस है जो आप बेस्ट नौकरी में पाए गए हैं, क्योंकि खुदा ने समय पर आपको खड़ा करने के लिए बेस्ट नौकरी दिया है, बिजनेस दिया है। और आप जो परमेश्वर के राज्य के लिए जैसे आप बोलते हैं तो परमेश्वर की महिमा का अपना ज़िंदगी में देखते हैं, क्योंकि जो बिजनेस चलते रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। कई लोग का जो बिजनेस जो भी बिजनेस वो बंद करना पड़ जाता है। यदि पहले से आप परमेश्वर में बासा बांध के रखे रहेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहेंगे, तो प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, क्योंकि वो समय पर आपकी बिजनेस को डूबने नहीं देगा, आपकी कारोबारों को डूबने नहीं देगा, और आपकी जॉब को कभी वो क्या करेगा, उसमें से आपके जॉब को ख़त्म होने नहीं देगा। यदि आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, और परमेश्वर में आके भी कई लोग की हालत बदल नहीं रहा है, मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने कहा, तो इस विषय के लिए प्रेयर कर, ताकि उन लोगों को जिंदगी में वो सुने और समझे। कहा मैं होली स्पिरिट का थैंक्स करती हूँ बोशिंदा न खरा बच्चे के में, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन के वचन कहता है जब हम मसीह को जानते हैं तो वो कर्जदार नहीं परंतु देने वाले बनते हैं। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप एक कर्जा में नहीं डूबना चाहिए। क्यों? खुदावन कहता है मैं तुझे पूछने सर ठहराया हूँ, नीचा नहीं ऊंचा ठहराया हूँ। तू किसी से कर्जदार ना बनने पाए, बल्कि तू दूसरे को दे सके। कहाँ पे लिखा है? व्यवस्था विवरणी उसका 28 का व्यवस्था विवरणी सुसमाचार 28 का उसका 12 आयत में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बसा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत सारी जाति को उद्धार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपको किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच्चा खुदा ने वादा किया है। आप जानते हैं याकूब ने मन्नत रखा था, बोला था हे प्रभु यहोवा यदि तू मुझे दे। उत्पत्ति 28 के लिखा है 28 का, और उसका 18, 19, 20 में आयत में लिखा है, बोला है मन्नत रखा हे प्रभु यहोवा यदि तू मुझे दे तो सबसे मैं खाऊंगा, उसमें से पीऊंगा, उसमें से पहनूंगा, और मैं उसी में से तेरे राज्यों के लिए जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश दिया करूंगा। हालेलुया। तो यदि आप सुरक्षित का साथ नौकरी किसके लिए पाए हैं, यदि नौकरी में आप जा रहे हैं, खुदावन को सही सलामत रखा है तो आप अच्छा सैलरी पा सक रहे हैं। यदि आप पैसा कमा रहे हैं और आपकी पैसा बरकत नहीं रुक रहा है, क्योंकि कई लोग बहुत सारे पैसा तो कमाते हैं, बोलते हैं हमारे पास प्रेयर के लिए फ़ोन आता है, बोलते हैं कि इधर पैसा है तो इधर चले जाता, हमको पता नहीं चलता है कि फिजूल खर्चा में ख़त्म हो जाता है। लेकिन खुदावन का वचन कहता है, मलाकी का वचन में कहा गया 3 में लिखा हुआ है, 3 का उसका 4, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसे आयत में लिखा हुआ है कि कहा है कि सारे बीजों भंडारों मेरे पास लेके आ दसवांश। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए आकाशों को झरों को खोल दूंगा, कहा है। तो आप यदि दोगे तो दिया जाएगा, खुदावन खुद कहता है दोगे तो दिया जाएगा। तो आप अगर परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं तो आप उसका जो फिजूल खर्च आपकी लाइफ में होता है वो परमेश्वर कहीं ना कहीं वो बचत कर देता है और आपके पैसा को सुरक्षित रखता है, ताकि आप और कुछ ले सके और आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। क्योंकि खुदावन की आत्मा कहता है तू स्वर्ग का खोजी कर ले तो सारा वस्तु तेरे पीछे हो लेगा। बहुत सारे लोग बड़े बड़े नौकरी करते हैं, बिजनेस है, और कितना पति पत्नी से पाए जाते हैं। मैंने अभी जो जाहिर कर रही हूँ, परमेश्वर की आत्मा मेरे मुख में सब डाला कि लोग कर्ज में पाए जाते, कर्जा में पाए जाते, इतना पैसा आने के बाद, पैसा रहने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में श्राप लगे रहती है, बंधन लगे रहती है, दुखों और निराशा से डूब जाते हैं। इंसान को पैसा, दौलत, शोहरत, खुशी नहीं दे सकता है। एक शांति, एक सुकून, एक नम्रता जो इंसान स्थिरता से शांति का सुकून को महसूस करता है। क्या आप पैसा आपके पास करोड़ों रुपये रहेगा आप चैन से रह सकते हैं? नहीं, विचलित घबराहट लगेगा, बोलेगा कि कोई पैसा कहीं चुरा के ले ना जाए, कहीं पैसा बैंक में ख़त्म ना हो जाए, कहीं पैसा कहीं चले ना जाए। ये क्या है? बेचैनी और घबराहट ज़िंदगी में सोच विचार में बने रह जाता है। लेकिन आप सच्चा खुदा पर भरोसा करेंगे
तो आपकी सारी चीज़ों को वो सुरक्षित रखेगा, साथ में आपकी ज़िंदगी में एक शांति और सुकून देगा। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी का विषय में, पति पत्नी जब कई लोग शादी करते, एक के बाद 2, 3, 4 शादी हो जाता है, लेकिन उनकी शादी होने के बावजूद भी उन लोग क्या होता है, खुश नहीं रह पाते हैं। क्यों? उनकी ज़िंदगी के बंधनों जो घेर के रखता है पति पत्नी को डिस्ट्रॉय करके एक दूसरे से अलग करने के लिए। बोलता है, पति बोलता है ये मेरी बात सुनती नहीं, पत्नी बोलता है मेरे से लड़ाई करती है, पति पत्नी में गड़बड़ी डालना चालू हो जाता है, फिर वो पत्नी दूसरे तरफ चले जाती, पति दूसरे तरफ संपर्क बना लेता है। तो इसमें क्या होता है, पति पत्नी अनबन होकर तलाक, डिवोर्स केस वगैरह सब कुछ हो जाता है। लेकिन यदि आपकी मैरिज लाइफ को सक्सेस देखना चाहते हैं तो यहोवा को बीच में रख के चले, तो वही यहोवा आपकी मैरिज लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ में ब्लेस करेगा, साथ में आपकी मैरिज लाइफ को आगे लेके जाएगा, ताकि आपकी लाइफ ऑल डे हैप्पी एंड गुड न्यूज़ का सब बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बंधनों की बारी। बंधनों क्या है? बंधनों जो होता है इंसान को बांध के रख देता है, डिप्रेशन में चले जाता है। बीमार जो है बंधन एक पढ़ा रहता है। अब कोई पूजा पाठ कई जगह में जा रहे रहते हैं, मन्नत मांगे रहते, कुछ कर रहे थे, उसमें रस्सी धागा दुनिया चीज़ बांधे रहते हैं। वो क्या है, एक बंधनों में बंधा जाते हैं, एक श्रापों में बंधा जाते हैं, और उसमें से आपको क्या होता है, ना ठीक हो पाते हैं, ना रोग से, ना बीमार से, ना श्राप से, ना कर्जे से, ना फाइनेंस से, किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि आपके एक बंधन उधर बंधा हुआ है, ताकि आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आप प्रभु को जानते हैं तो आप प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, फास्टिंग, प्रेयर, वचन, 10 वास, बीजों में और विश्वास में खुदावन वफादार का सब, खुदावन का सब बने रहे। वही खुदावन आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, मैरिज लाइफ को ब्लेस करेगा, माँ बनने का अधिकार देगा, बरकत देगा, अकाउंट बैंक ब्लेस करेगा, और बीमार से चंगा करेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लीवर किडनी खराब है, लाजर के मरे हुए से जिंदा कर सकता है, यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा हो सकता है। तो वही खुदा 38 साल के रोगी को चंगा कर सकता है, वही खुदा 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को चंगा कर सकता है, वही खुदा बर्तमाई अंधा को देखने का दृष्टि दे सकता है, वही खुदा जिस तरह कोढ़ ने कहा यदि तू मुझे चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊँ, उसी वक्त यहोवा कहा कि मैं चाहता शुद्ध हो जाऊँ, उसी वक्त कोढ़ जाता रहा। यदि आप भी चाहते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो आपकी हालत बदलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु गुरु प्रेमी पिता राजा, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते खुदावन से वेद परमेश्वर राजा। फ्राइडे में जितना लोग परमेश्वर राजा फास्टिंग रखे, उनकी मदद करना खुदा, उनकी मनोरथ को पूरा करना खुदा, जो आप पर आशा लगा रहे उनकी आशा टूटने ना पाए प्रभु। जो हमारे मिनिस्ट्री में वफादार का सब बने हुए प्रभु, मलाकी का वचन द्वारा उनको ब्लेस कर, उनकी बरकतों दे, उनके रोगों से चंगा कर, और बरकतों द्वारा प्रभु उनकी फाइनेंशियल तंगी से आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा। रिबा खाना मशा का तक लगा दना मशेखे विरोध मनुष्य थोलो खोरो न मशाकाबा रिका मसंदा न खरा बशेके तेके राखा न मशाका तक लगो दोनों न मशाकाबा रसंदा न मशेके। प्यारे परमेश्वर राजा, जो फ्राइडे में फास्टिंग रखे हैं प्रभु, फास्टिंग द्वारा उनके बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा। तेरा वचन कहता अभिषेक को प्रार्थना द्वारा बंधन टूट जाता है, श्राप को टूट जाता है प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ, उनकी बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। मैरिज लाइफ में जो बंधन पति पत्नी को अलग कराना चाहती, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बंधन टूटने पाए। पति पत्नी में नफरत कराने वाली आत्मा, उस बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रिखा मसंदा रखा दाला बशेखे तेके रखा ना मशेखे, उस बंधन जो पति पत्नी का अलग ही और श्राप बना देती है, और दूसरे संपर्क, पति होने के बाद पत्नी होने का दूसरे संपर्क बनाते, और दूसरे स्त्री का सब व्यभिचार करते और दूसरे पुरुष का सब व्यभिचार करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उस बंधनों से, उस श्राप से आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। होली गोस्ट में फायर करती, डिस्ट्रॉय करती है आपकी मैरिज लाइफ से, हर एक बंधन को डिस्ट्रॉय करती हूँ, हर एक श्राप को डिस्ट्रॉय करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नामों में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नामों से आप बंधनों से आज़ाद हो जाओ। अभिषिक्त लोग जुआ तोड़े जाते, मैं परमेश्वर की अभिषिक्त बेटी होने के नाते परमेश्वर ने आत्मा द्वारा मुझे चुना है। परमेश्वर की अनुग्रह जो कुछ आज मैं हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूँ, उस अनुग्रह के द्वारा मैं डिक्लेयर
डिक्लेयर करती हूँ आपकी मैरिज लाइफ से हर एक बंधन टूटे, हर एक श्राप टूटे, हर एक कर्जा टूटे आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ से हर श्राप जाए, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो, आपकी अकाउंट बैंक ब्लेस आशीषित हो। खुदावन ने कहा स्वर्ग का खोजी करो, सारा वस्तु तेरे पीछे हो लेगा। खुदावन की अनुग्रह का हाथ आए आपकी स्पिरिट में, खुदावन की ग्रेस आए आपकी स्पिरिट में, खुदावन की ग्रेस आए। रिबा सांदाना खारा बशेखे बे रिबो नो खोरो रखोंदाना मशाखाबा लेबो रोथोनो नो मशांदारा रादाना ना मशाखा बाबा बाबा लिकारा मशांदेरे रादाना ना मशाखा ताला बशेखे। खुदावन आपको कर्जे से आज़ाद करे, जिस किसी से कर्जे ली है हेवन आपकी हेल्प करे और कर्जे से आप मुक्त किया जाए और खुदावन के लिए तैयार किया जाए, खुदावन के लिए गवाह ठहरे। और खुदावन ने कर्जे की आत्मा से आज़ाद करने के लिए व्यवस्था विवरण ने वादा किया है, उस वचन को मैं आपकी लाइफ में क्लेम करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ। आप आशीषित हो जाओ, व्यवस्था विवरण 28 का वचन द्वारा ब्लेस हो जाओ, आपकी अकाउंट बैंक बैलेंस आशीषित हो जाओ, आपकी भंडारों आशीषित हो जाए, आपके काम कार्य आशीषित हो जाए। आप छोटे समझते हैं, खुदावन बड़े लेवल की जॉब दे, बड़े लेवल तक ले चले। खुदावन की अनुग्रह की हाथ आपकी सर पर बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ। आपकी संतान आशीषित हो जाए, आपकी मम्मी पापा आशीषित हो जाए, आपकी परिवार आशीषित हो जाए, आपसे जुड़े हुए हर एक बिजनेस ब्लेस हो जाए, आपसे जुड़े हुए जॉब ब्लेस हो जाए, आपकी नौकरी ब्लेस हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप किसी का कर्जदार ना बनने पाए। खुदावन ने जिस तरह याकूब को ब्लेस किया, उस तरह यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप आशीषित हो जाओ, बरकत में बढ़ने लगो, श्राप टूटे, अंधकार की तमाम शक्ति घेर के डिप्रेशन के लेने वाली आत्मा से आज़ाद हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन ने कहा है धर्मी दुहाई देती यहोवा सुनता है। आज मेरे दुहाई यहोवा तक पहुँचे और आप सुने और आपकी बरकत बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी बरकत बढ़ने पाए। आज मेरे प्रार्थना किया जाना, खुदावन की ग्रेस आपकी हड्डी को चंगा करे, आपकी पेनक्रियास को बनाए, खुदावन की आत्मा आपको इंसुलिन को तैयार करे, आपकी बॉडी और अंगों में शुगर हर एक लेवल नॉर्मल रेंज होने पाए, बीपी का हर एक नॉर्मल रेंज होने पाए, हार्ट अटैक से चंगे किया जाए, किडनी लीवर से आज़ाद किया जाए, तुम्हारे हर एक अंगों जी उठे। डॉक्टर ने जवाब दे चुका है। खुदावन की ग्रेस आपकी स्पिरिट को छुए, खुदावन की ग्रेस आपकी स्पिरिट को छुए। टच इन द नेम ऑफ जीसस, touch in the name of Jesus, touch, 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 touch। खुदावन की ग्रेस छुए आपकी स्पिरिट में और आप हील हो जाओ, आप चंगे हो जाओ, आप आज़ाद हो जाओ, हर एक पीलिया के रोगों से चंगे हो जाओ, हर एक बीपी शुगर रोगों से चंगे हो जाओ, हर एक एड्स की बीमारी, हर एक HIV, खुदावन की क्रूस के लहू आपकी अंगों में, आपकी ब्लड में काम करे, ताकि हर एक HIV, हर एक एड्स की बीमारी, हर एक TB, हर एक कैंसर, हर एक ब्लड कैंसर से यीशु मसीह के सामर्थी ब्लड में आप चंगे हो जाओ। खुदावन की बहुमूल्य लहू से वो कहता है सारे पापों क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है। खुदावन की ग्रेस आपकी स्पिरिट में उतर आए, खुदावन की ग्रेस आपकी स्पिरिट में उतर आए और खुदावन की आत्मा आपको आज़ाद करे, हील करे और चंगा करे और खुदावन की महिमा के लिए खड़ा करे। राबा थाना मशेखे बे रिबोंदोलो लोखोरी निकिंदा नमशा काता का लगा नमशेखे बे रिमोंतो लोखोरो नमशाता रादाना नमशा कबारा थाला बशेखे बे। खुदावन मेरे दुआ को तुझ तक सुन चुका है, पहुंच चुका है खुदा, क्योंकि प्रभु धर्मी दुहाई देती यहोवा सुनता है, हर एक बंधनों को तोड़ता है, हर एक जुआ को तोड़ता है। अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़े जाएगी आज प्रभु। जिनके लाइफ में बंधन घिरा हुआ है, नौकरी में वो छूटते जा रहा है, बिजनेस में उन्नति नहीं हो पा रहा है, काम करने में उन्नति नहीं होने पा रहा है, पति पत्नी का ज़िंदगी में उन्नति नहीं हो पा रहा है, प्रेम तो करते एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे को डाउट करते हैं, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्मा जो काम करता है, हर एक बंधनों, हर एक श्राप,
हर एक पीढ़ी के श्राप, हर एक जन्म से जो श्राप आपकी ज़िंदगी में परिवारों के काम करती है, हर एक श्राप, हर एक बंधनों, हर एक कर्जे की आत्मा, हर एक डिप्रेशन की आत्मा, होली गोश्त में फायर रिलीज करती हूँ। होली गोश्त में फायर करती, हर एक शैतान की तमाम शक्तियों को होली गोश्त में फायर करती है, आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करती। खुदावन के अनुग्रह का हाथ मांगती आप और आपकी घराने पे खुदावन के अनुग्रह का हाथ सदा बने रहे। जहाँ का मौजूद है, जहाँ का मौजूद, जब इस प्रार्थना को सुनो, होली स्पिरिट उपस्थिति आए और आपकी सुनने के द्वारा हृदय में इस प्रार्थना कार्य करे और आपकी हर एक हिस्सा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ब्लेस हो जाए। खुदावन ने कहा है जैसा तेरा विश्वास वैसा हो जाएगा, और खुदावन के नाम से आपके टूटे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि होम बलि से प्रसन्न था। हम खुदावन के दिल की कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। खुदावन की ग्रेस, खुदावन का अनुग्रह का हाथ, खुदावन की सामर्थी हाथ आपके ज़िंदगी में ठहर चुका है। आप विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपको ब्लेस करती हूँ, मैं आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। बरकत ठहरने के लिए मैं आपकी अकाउंट में लहू लगाती खुदा का। आपकी ज़िंदगी मैरिज लाइफ ब्लेस होने के लिए आपकी लाइफ में खुदा के क्रूस को लहू लगाती हूँ, और आपकी जॉब में खुदा की लहू लगाती। आपकी जॉब फलवंत और बलवंत होते जाए, दिन प्रतिदिन जॉब में उन्नति पाओ। खुदावन की लहू लगाती, आप बड़े लेवल में जॉब में बढ़ते जाओ। खुदावन की लहू के द्वारा आप डिप्रेशन की आत्मा से आज़ाद हो जाओ। खुदावन की लहू के द्वारा आपकी काम कार्य उन्नति पाए। जहाँ कहीं आपकी नौकरी नहीं लगा है, आपकी श्राप, आपकी बंधन जो रोक रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के द्वारा आप छुटकारा आज़ाद पाए जाओ, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप गुड न्यूज़ का सब ब्लेस हो, और खुदावन के सामर्थ्य नाम से गवाही का साथ खड़े हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन जितना भाई बहन सुने और उनको घरानते लोग मैं कवर करती। खुदावन जो शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और अनेक लोग को शेयर करते हैं, उनको भी बहुत ऐसे ब्लेस कर खुदावन राजा। मेरे प्यारे परमेश्वर, देश राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, मंत्री और सदस्य गणों के लिए, और परमेश्वर राजा हर पार्षदधारी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीषित कर खुदा। जो लोग तेरे महिमा के लिए बढ़ना चाहते हैं उनको भी ब्लेस कर, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल खुदा कर। जो परमेश्वर दसवांश दिए हैं खुदा, वचन उनसे मलाकी द्वारा ब्लेस कर, किसी के कर्जदार ने फलवंत और बलवंत कर खुदा। प्यारे परमेश्वर राजा रबा शंदा रखाला बशे के तेगे रगदाना नमशा काबा रिकुंदन मशा खदारा बशे के बे। खुदावन तेरे अनुग्रह का हाथ आया, तूने आशीषित किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।